सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्वेरियस राशि की और कैसा रहेगा 2021 उनके लिए। और आज हम डिस्कस करेंगे उनकी हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में और जो भी उनके जो पर्सनल जो एस्पेक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक्वेरियस राशि है जिनका जो बर्थ है वो 22 जनवरी से 18 फेब के बीच हुआ है, वो अपने आप को एक्वेरियस राशि के अंडर देखते हैं। इसके अलावा जिनको अपनी जन्म तारीख पता नहीं होती या टाइम नहीं पता होता, फिर वो नाम के पहले अक्षर के हिसाब से, यानी जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है उसके हिसाब से वो अपनी राशि देखते हैं। जिनका नाम GS या D से स्टार्ट होता है तो वो कुंभ राशि में आते हैं। जब हम बात करते हैं हॉरोस्कोप की, तो बर्थ के समय जिनका चंद्रमा कुंभ लगन में था, यानी जिनकी कुंडली 11 के अंक से स्टार्ट होती है, तो वो एक्चुअल में कुंभ राशि वाले लोग होते हैं। कुंभ राशि वाले लोग हैं ना, जो बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, जहाँ से भी उनको ज्ञान मिले लेने की कोशिश करते हैं, सोशल होते हैं, सेंसिबल होते हैं। लेकिन इनका एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि बार बार वो लोग अपने विचार बदलते हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं इनकी राशि स्वामी की, यानी लॉर्ड ऑफ असेंडेंट की, तो लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इनका है शनि, सैटर्न। तो इनके लिए जो स्टोन है, बर्थ स्टोन जो होता है वो होता है ब्लू सफ़ायर, या जिसको उसकी गैर हाजिरी में या नीली या कटेला भी पहन सकते हैं। मेटल इनके लिए आयरन की बढ़िया होती है। और ये जो लोग हैं इनके लिए जो लकी नंबर है वो है 8, और जो डेट्स हैं जिनका जोड़ 8 बनता है, जैसे 8, 17 एंड 26, वो इनके लिए बढ़िया डेट्स होती हैं। अगर कोई नया काम इन्होंने शुरू करना है तो ये डेट्स इनके लिए बढ़िया होती हैं। और जब हम दिन की बात करते हैं, दिन इनके लिए सैटरडे एंड फ्राइडे बहुत गुड रहते हैं, लेकिन संडे एंड ट्यूसडे ज़्यादा बढ़िया नहीं होते इनके लिए। अब हम बात करते हैं कि किन किन नक्षत्रों में ये लोग जन्म लेते हैं। जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद इन नक्षत्रों में होता है, तो वो कुंभ लगन वाले या कुंभ राशि वाले जातक होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी हेल्थ की। अगर इनको हमने एक लाइन में इनका ये 2021 देखना हो, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इनको इस साल हेल्थ एंड वेल्थ की प्रॉब्लम आएगी। हेल्थ इसलिए क्योंकि इनका जो लॉर्ड ऑफ असेंडेंट है वही इनका 12th हाउस में जा रहा है, खर्च वाले खाने में, और शनि की 7.5 आप पे स्टार्ट हो चुकी है। ये 2020 में जनवरी से स्टार्ट हो गई थी। तो तब से ही जो सेहत की प्रॉब्लम है वो आपकी सेहत अच्छी नहीं चल रही, हेल्थ वाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आती है। जैसे सीजनल बीमारियां होती हैं वो तो सभी को होती हैं, लेकिन जो गंभीर बीमारियां उसमें से इनको, जैसे पेट के जो इश्यूज हैं वो बढ़ेंगे, और चेस्ट कंजेशन होगी, और जो थोड़े ओल्ड एज के हैं उनको हियरिंग की प्रॉब्लम जो है तो वो आने वाली है, कानों की प्रॉब्लम जैसे है वो बढ़ती चली जाएगी इनकी। और जो ड्रिंक करते हैं उनको बता दूं कि जिनको ऑलरेडी जो लीवर की प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको लीवर के जो इश्यूज हैं वो ज़्यादा, उनका लीवर ख़राब होने के चांसेस हैं, इसलिए ये अपनी सेहत का ख्याल रखें। और धन से संबंधी जब हम बात करते हैं, वेल्थ की बात करते हैं, तो वेल्थ ऑलवेज जो है वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। सेकंड हाउस हमारा होता है फैमिली एंड फाइनेंस का। तो एक तो वैसे ही जब भी शनि 12वें खाने में आते हैं, गुरु 12वें खाने में आते हैं, तो वो खर्च ज़्यादा करवा देते हैं। लेकिन इनका जो सेकंड हाउस है उसके भी जो लॉर्ड हैं वो गुरु हैं, और गुरु जो हैं वो धन के कारक होते हुए 12वें खाने में पड़े हैं। तो इसका मतलब धन आएगा जरूर, लेकिन आने के बाद उसके जाने का रास्ता भी पहले ही तैयार होगा। जितना आप कमा के घर लाएंगे उससे ज़्यादा के जो खर्चे हैं वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। सो खर्च पे थोड़ा कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। और हम बात करते हैं अब जो स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए ये टाइम कैसा है। स्टूडेंट्स के लिए साल जो है बड़ा बढ़िया है। अगर जो स्टूडेंट्स हैं किसी तरह की उनको डिस्ट्रैक्शन हो तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वो होते हैं राहु। केतु रुकावट पैदा करते हैं, शनि डिले करते हैं, लेकिन ऐसा कोई इनकी जो स्टडी है उस पर कोई भी प्लैनेट इनको इस साल खराबी नहीं देगा। लेकिन जो एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं या कोई हायर एजुकेशन के लिए या फिर जैसे डिपार्टमेंट के लिए जो लोग एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए जो टाइम है वो मई का महीना और जुलाई का बहुत बढ़िया है। मई और जुलाई में वो उस किसी तरह का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए ये टाइम बढ़िया रहेगा। लेकिन मेहनत फिर भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि की साढ़े साती में क्या होता है कि मेहनत ज़्यादा करवाते हैं शनि। सो मेहनत ज़रूर करिएगा आप। अब बात करते हैं हम शादी की। जो लोग एक्वेरियंस हैं, अगर उनकी शादी की उम्र हो गई है तो इस साल अगर वो अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, पार्टनर मिल तो जाएगा, लेकिन शादी उनकी 20 नवंबर 2021 के बाद ही होगी। सो इस साल के अंत में हम बोल सकते हैं, या फिर जो नेक्स्ट ईयर 2022 आएगा उसमें शादी का पूरा योग बनता है, लेकिन इस साल उनको थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। और जिनकी शादी हो चुकी है उनकी जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ी चिंताजनक ही बनी रहेगी, क्योंकि शनि के कारण क्या होता है, जब भी शनि की साढ़े साती स्टार्ट होती है तो इसमें थोड़ी बंदे की जो नेचर है वो चिड़चिड़ी हो जाती है। एक तो लेजीनेस हो जाती है, काम करने को मन नहीं करता, फिर खर्चे भी बढ़ेंगे उनके, और इसके अलावा उनकी जो स्पीच है उस पर कंट्रोल कम ही रहता है। तो वो हर वक्त जैसे चिड़चिड़ापन जो उनका होता है उसके कारण उनकी जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ी अशांत रहेगी। उससे परहेज करें, खास करके 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक, यानी 17 अगस्त टू 16 सितंबर अपनी स्पीच पे कंट्रोल रखें। उस टाइम जो आपके घर में जो अशांत वातावरण है वो बनने के पूरे चांसेस हैं, तब आपने ख्याल रखना पूरा, और तब लड़ाई झगड़े के ज़्यादा आसार बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं संतान योग की। जो मैरिड कपल होते हैं उनको प्लान कर रहे होते हैं बेबी के लिए, जो बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए वैसे सारा साल ही बढ़िया है। तो दूसरा है कि कोई जो IVF के लिए जाना चाहते हैं या और किसी तरह से खर्चा करके वो उनका कोई है डॉक्टरी इलाज चल रहा है, तो उसके लिए जो टाइम है वो मई और जुलाई का महीना उनके लिए बढ़िया है। उस वक्त इनके संतान प्राप्ति के योग, और फिर दिसंबर में भी टाइम जो है मिड दिसंबर के बाद उनके लिए बढ़िया टाइम आ रहा है संतान प्राप्ति के लिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि 17 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक, यानी 17 अगस्त टू 16 सितंबर और 17 अक्टूबर टू 16 नवंबर, ये सूर्य की पोजीशन ऐसी चलेगी कि सूर्य जब आपके 7th हाउस में आएगा तब भी, और जब तुला लगन में जाएगा तब भी, ये 2 पीरियड हैं। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अपना ख्याल रखें, क्योंकि तब ऐसे प्लैनेट बनते हैं कि कई बार ये सूर्य उस हालत में मिस कैरेज तक करवा देते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें आप। अब हम बात करते हैं जो बिजनेस पर्सन हैं, तो उनके लिए साल कैसा रहेगा। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो उनके लिए ये सारा साल बढ़िया है। नए नए प्रोजेक्ट वो ले सकते हैं, खास करके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं या फिर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, जिनका लेबर कॉन्ट्रैक्टर का है, लेदर का है, रबड़ का, केमिकल्स का, मिनरल्स का, ये सारे जो बिजनेस पर्सन हैं उनका जो बिजनेस है इस साल बढ़ेगा। खास करके 6 अप्रैल से लेके 13 सितंबर तक, तब गुरु इस राशि में आएंगे और वो पूरी हेल्प करेंगे आपका बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए और नए नए कॉन्टैक्ट आपको दिलवाने के लिए बड़े बड़े लोगों से। तब आपकी जो मुलाकातें होंगी वो आपको बढ़िया फल देंगी। और इस साल अगर आपको लगता भी है कि आप बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको लेटर मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। हाँ, पैसा नहीं बचेगा वो अलग बात है, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा, लेकिन पैसा आएगा बहुत। और जो लोग जॉब करते हैं
उनको होता है कि उनकी जॉब में प्रमोशन हो या उनकी ट्रांसफर्स का योग हो, तो उसके लिए जो टाइम है, एक तो उनके लिए जो महीना सितंबर का बढ़िया है और अक्टूबर भी, और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर वो बढ़िया बनेगा। और उसके बाद 16 नवंबर टू 15 दिसंबर सूर्य इनके 10th हाउस में आएगा मंगल की राशि में, तब इनके लिए भी प्रमोशन का योग है जो वो बहुत बढ़िया बन रहा है। ट्रांसफ़र का योग भी बन रहा है। अगर आप चाहते हैं तो आप उस टाइम में अपनी प्रमोशन के लिए या ट्रांसफ़र के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, वो टाइम बढ़िया रहेगा। अब हम बात करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की। जिनको होता है कि उनके पेरेंट्स उनको कब देने जा रहे हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अगर ऐसे योग बन रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए मई का महीना बढ़िया है और अक्टूबर नवंबर का महीना भी उनके लिए बढ़िया है, तब उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसके अलावा जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया, प्रॉपर्टी इन्वेस्ट आप ज़रूर करोगे और उसका जो आपको फल मिलेगा आने वाले टाइम में वो आपको ज़रूर प्रॉफिट दे के जाएगी। क्योंकि ये दो चीज़ें मैं देख रही हूँ, इसमें जो गुरु 12वें खाने में होते हैं ना, तो वो अपनी पूर्ण 7वीं दृष्टि से 6th हाउस को, जो कि 6th हाउस हमारा होता है, वो होता है ऋण का, डेप्ट का, लोन का, तो लोन जरूर दिलवाते हैं। चाहे आपने बिजनेस एक्सपेंड करना है, चाहे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्लैनेट जो बहुत बढ़िया होते हैं। और जहाँ तक आपकी विदेश यात्रा का योग है, तो ये सारा साल अच्छा बना हुआ है। तो विदेश यात्रा का योग जो, एक तो शनि घर से दूर लेके जाते हैं, शनि 12वें हाउस में है, और गुरु भी 12th हाउस में बैठ के ये विदेश यात्रा का योग जरूर बनाते हैं। तो विदेश यात्रा आपकी जो रहेगी वो बहुत बढ़िया रहेगी। खास करके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए यात्रा जो है वो बहुत बढ़िया रहती है, तो बढ़िया फल देगी इस साल इनको। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो खास करके जो शनि की चीज़ों से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया साल है ये। अब बात करते हैं हम कोर्ट केसेस की। तो कोर्ट केसेस में कई बार ऐसे होता है कि कोई टाइम ऐसा होता है कि कोर्ट केसेस डिले होने वाले होते हैं, कई बार उसमें रुकावटें आती हैं या आपकी फेवर में जाने के लिए होते हैं। लेकिन इस साल आपके जो प्लैनेट हैं उनकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, उसको आप किसी बड़े व्यक्ति की मदद से हल कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा। और वास्तु की बात करें तो इस राशि के लिए जो एक्वेरियंस हैं इनके लिए जो वेस्ट दिशा होती है वो सबसे बढ़िया होती है। अगर आप कोई घर खरीदने वाले हो या अपने बिजनेस के लिए आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो अगर वो पश्चिम दिशा वाली है यानी वेस्ट को उसका मेन डोर फेस करता है, तो वो प्रॉपर्टी आपको हमेशा ही बढ़िया रहेगी। वो आप आंख बंद करके वेस्ट फेसिस जो घर है वो या प्रॉपर्टी है वो ले सकते हो। और सभी को होता है कि हमें कौन से स्टोन सूट करते हैं, कौन से नहीं करते, और किस मेटल में वो पहने जाएं। ये जो एक्वेरियंस होते हैं इनका जो राशि स्वामी है वो है शनि, उसके लिए इनका जो बर्थ स्टोन है वो है ब्लू सफ़ायर, नीलम। नीलम पहन सकते हैं, चेक करके ही पहने। अगर नीलम आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप नीली या कटेला पहन सकते हैं। और ये गोल्ड में या फिर 3 मेटल्स में, 3 मेटलों, उसको हम तिल्लो भी बोल देते हैं, तो उसमें पहन सकते हैं। जो जेंट्स हैं वो राइट हैंड की मिडल फिंगर में पहनते हैं और जो लेडीज़ हैं वो लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में पहनती हैं। तो उसके बाद जो वेट वगैरह वो तो पर्सनल कुंडली के हिसाब से ही देखा जाता है कि कितने रत्ती का आपको ठीक रहेगा। अगर किसी को पढ़ाई में यानी एजुकेशन में या कंसीव करने में यानी संतान संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या किसको लगता है कि उसकी संतान उसको पूरा कोऑपरेट नहीं करती है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो हरा पन्ना पहने। हरा पन्ना, ग्रीन एम्बर जो होता है उसको हम गोल्ड में पहनते हैं या उसको भी 3 मेटल्स में पहना जा सकता है। और लेडीज़ इसको लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में और जेंट्स इसको राइट हैंड की लिटिल फिंगर में पहनते हैं। और एक बात आपको ये बता दूं कि जो हरा पन्ना है ये लॉकेट में भी पहना जा सकता है,
लेकिन नीलम आप कभी ट्राई मत कीजिएगा कि इसको लॉकेट के रूप में आप गले में चेन में डालें, क्योंकि नीलम कभी भी गले में जो है बढ़िया फल नहीं देता, उससे लेजीनेस आती है और जो हेल्थ है वो थोड़ी खराब रहने लगती है ज़्यादा। लेकिन जो हरा पन्ना है उसको आप गले में भी लॉकेट के रूप में पहन सकते हो। इसके अलावा जिनको लगता है कि आपकी जो प्रमोशंस है वो आपको पूरी नहीं मिल रही, डिलेड हो रही हैं, तो प्रमोशंस के लिए, या जिनको लगता है उनकी मैरिज लेट हो रही है या मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो वो उसके लिए डायमंड या ओपल पहन सकते हैं। तो इसको हम चांदी में या वाइट गोल्ड में पहनते हैं। इसको जो रिंग फिंगर होती है उसमें भी पहना जा सकता है, या फिर उसको आप गले में लॉकेट के रूप में भी पहन सकते हैं। जो लोग फोटोग्राफी से, मॉडलिंग से या किसी भी आर्ट से जुड़े हुए हैं वो फिरोज़ा भी पहन सकते हैं। और ये था हमारा इस राशि के बारे में। और जाने से पहले आपको बताऊं कि अगर आपने दान करना, आपको शनि की 7.5 का प्रभाव है, जैसे खर्चा ज़्यादा हो रहा है, सेहत ठीक नहीं चल रही, तो आप कहीं भी किसी भी तरह का जो अनाज है वो दान कर सकते हैं। स्टील के बर्तन दान कर सकते हैं, गर्म कपड़े दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी किताबें दान कर सकते हैं। और जो ओल्ड एज होम होते हैं उनमें आप किसी भी तरह का दान कर सकते हैं। इवन आप जो मेडिसिन्स हैं वो भी लेके दे सकते हैं। जो पुअर पीपल हैं उनकी मेडिसिन्स का खर्चा भी उठा सकते हैं। इससे शनि हमेशा प्रसन्न होते हैं। तो ये था आपका कुंभ राशि के बारे में। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है वो पंजाबी में आपका कलर्स पे फ्राइडे को आता है, और सैटरडे को सोनी टीवी पे भी आता है, और संडे को भी सोनी टीवी पे आता है, और अल्फा पंजाबी पे भी। अगर आप यहाँ स्किप करते हैं तो टीवी पे देख लीजिए, टीवी पे स्किप किया तो आप यहाँ देख लीजिए। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।